सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग की आध्यात्मिक चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी में आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं, वाणी जगजीवन साहिब की। क्या कहते हैं जगजीवन साहिब? तुम सो यह मन लागा मोरा। हे मेरे परमपिता परमात्मा, अब ये मन मेरा जो है ना तुम्हारे संग लग गया है, तुम्हारी प्रीति में रम गया है। तुम सो यह मन लागा मोरा, मेरे इस मन ने अब तुमसे प्रीत लगा ली है। और आगे क्या कहते हैं? करो अरदास इतनी सुन लीजो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपसे अरदास करता हूँ। अरदास का मतलब ही प्रार्थना होता है। करो अरदास इतनी सुन लीजिए और मेरी इतनी ही विनती सुन लीजिए। तको तनक मोह कोरा, मैं कोरा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, ना समझ हूं। तनिक मेरी तरफ भी निहारो, तनिक मेरी तरफ भी देखो, अपनी कृपा दृष्टि मेरी तरफ भी डालो। क्या शैली होती है भक्तों की। कह लगे औगुन कहो आपना, कह लगे औगुन कहो आपना। मैं इस अपने अवगुणों को कहाँ तक कहूँ आपसे। शरीर को किसी भी संत ने अवगुणों का पुतला कहा है। कह लगे औगुन कहाँ आपना, कामी कुटिलो लोभी चोरा। इतने अवगुणों से भरा हुआ हूँ। कामी यानी शरीर जब तक है कुछ न कुछ कामना होती है। तो संतों की तो कामना को इसी से समझो, क्योंकि शरीर जब तक है कोई न कोई कामना आपकी अवश्य है। तो कामी कुटिल, और कुछ न कुछ जो ना, जब कामना है तो कुछ न कुछ कुटिलता भी है आपके अंदर, क्योंकि कामनाओं के साथ कुटिलता, इस प्रकार के आचरण की संज्ञा जुड़ी रहती है। मैं कहता हूं कामना की चाह ही अपने आप में कुटिलता है। वरना जिसने ईश्वर के साथ में चित्त लगा दिया, अरे जो सबसे बड़ा है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वोपरि है, सर्वंतर्यामी है, सर्व समर्थ है, उसके साथ चित्त लगा दिया, फिर कामना नहीं रहे, फिर भी कामना रही तो ये क्या है? कुटिलता ही तो है ये। तो कामी कुटिल और लोभी चोरा। और लोभी हूं, लोभ भी होता है। कामना है तो कामना से ही लोभ भी उत्पन्न होता है। चोरा, कुछ न कुछ व्यर्थ की चेष्टाएं भी होती हैं, इसको चोरी की संज्ञा दी जाती है। प्रयास में यथार्थता नहीं है किसी भी चीज में तो व्यक्ति चोर है, समझ लो। अगर आप किसी चीज का प्रयास कर रहे हैं और उसमें यथार्थता नहीं है, यानी उसमें सत्यता नहीं है, उसमें निष्ठा नहीं है, उसमें ऑथेंटिक उसका स्वरूप नहीं है, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, कितने ही सफल हो, आप चोर हो। ये संज्ञाओं को इस तरीके से समझो। संतों की वाणी में यही संज्ञा छुपी होती है। तो कामी हूँ, कुटिल हूँ, इच्छा है तो कामी हूँ, इसीलिए कुटिल हूँ। लोभी हूँ, क्योंकि लोभ की जागृति भी कामना से होती है, और जहाँ कामनाएं होती हैं तो इधर उधर के प्रयास जो होते हैं वो चोरी के संज्ञा दी जाती है उनको। यथार्थ के विरुद्ध अगर कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो तो आप सबसे बड़े चोर हो। तब के अब के बहुगुनाह भी, तब के पूर्व जन्मों के, जो मैं करता आया हूँ, जन्मों जन्मों की यात्रा है, तो तब के यानी पिछले गुनाह, अब के बहुगुनाह भी, और इस जन्म में जो कर रहा हूँ। इस जीवन यात्रा में देखो, सुबह से शाम तक व्यक्ति चलता है, कितने छोटे छोटे जीव तो उसके चलते फिरते ही जाने पैरों के नीचे दब के मर जाते हैं। ये सब जो है ना, हमसे बहुत से ऐसे कर्म होते रहते हैं। इसी के लिए तो जाने ये जो 5 प्रकार के यज्ञ जाप, ये सब किस लिए बताए हैं, किस लिए संज्ञा दी गई है? अरे तुमसे चलते फिरते जाने कितने गलत कार्य होते हैं,
कितने जीव जंतु मरते हैं, कितनों का जो है ना प्रति आपके भाव में क्या क्या उठता है। जैसे मन के तो जो है ना कितने प्रपंच हैं। तो तब के अब के बहुगुनाह थे, बहुत सारे गुनाह थे पिछले और इसके अभी के, ना है अंत कछु छोरा, इनका कोई अंत नहीं है। अब ये बात कह रहे हैं जगजीवन साहिब जैसे संत कि हे प्रभु, मेरे इस प्रकार के गुनाहों का कोई अंत नहीं है। संत को स्वीकार होता है, लेकिन आम व्यक्ति कितनी चीटिंग करता है दूसरों के साथ, उसको ये भान तक नहीं होता। कितने पाप तो जो है ना अपने इस क्रिया जगत के माध्यम से करता है, कितने मन से करता है, कितने विचारों से करता है, कितने कर्म से करता है। मनसा वाचा कर्मणा, जाने कितने कर्म करता है और जाने कितने अज्ञानता में होते हैं। और संत तो ये कह रहा है क्योंकि वो जानते हुए तो मनसा वाचा कर्म कोई गलत कर्म करता ही नहीं, लेकिन चलायमान जगत में कितने गलत कार्य हो जाते हैं जो कि जपों से, ईश्वर आराधना से, यज्ञों से उनका बैलेंस बनता है। ये संत ही इस बात को समझ सकता है। तो तब के अब के बहुगुनाह थे, ना अंत कछु मेरा, साईं अब गुनाह सब मेटो। हे परमपिता परमात्मा, अब इन सारे गुनाहों को मिटा दो, सबको मिटा दो। क्यों क्यों कहते हैं ये संत ये बात? मुक्ति चाहिए। ये जीवन हमें मिला है, शरीर जो हमें मिला है, वास्तविकता ये है कि हमें ये मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन ये अज्ञानी लोग जो इस आशय को समझते ही नहीं, क्योंकि सारे शास्त्र, हमारे सारे संत इस बात को स्पष्टता से कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे पास मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस शरीर का उपयोग करो और इसके माध्यम से इसको भेदन करते हुए इससे पार निकल जाओ, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाओ। लेकिन मूढ़ व्यक्तियों की कभी कोई बात समझ में नहीं आती। यानी इसका मतलब क्या है? ये मूढ़ व्यक्तियों को मैं इतना भी परिभाषित कर रहा हूं कि अपने इस कुचक्र को बढ़ा तो रहे, घटा भी नहीं रहे। बैलेंस तो करने की बात छोड़ दो, घटाने की तो बात ही छोड़ दो, ये तो उसमें वृद्धि करते हैं। और ये मूढ़ कहाँ पे जाके रुकेंगे इसका कोई पता नहीं। क्यों? साईं अब गुनाह सब मेटो। जगजीवन जी कहते हैं हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, इन सारे गुनाहों को मिटा दो। क्यों मिटा दो? क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, इस जंजालों से मुक्त होना है। अपने स्वरूप में ले लो मुझे, ईश्वरत्व का जो चेतन स्वरूप है उसमें ले लो। चिते आपनो ओरा, चिते आपनो ओरा, यानी वो जो आपका जो है ना स्वभाव है वैसा में हो जाऊं। क्या बात है! जग जीवन के इतनी विनती, टूटे प्रीत न डोरा। और हे मेरे परमपिता परमात्मा, ये जग जीवन आपसे यही प्रार्थना करता है कि मेरे इस सारे जंजालों को एक तो मिटा दो, और जब तक नहीं मिटते तब तक ये मेरी और आपकी प्रीत कभी टूटे नहीं। क्योंकि जंजालों से मुक्त हो के तो आप एक कहते हैं एक कॉन्शियसनेस का जो स्वभाव होता है, एक जो है ना अछूता स्वभाव है, निर्विकार जो स्वभाव है, तो उसमें जब कोई विकार ही नहीं रहा तो फिर आपके पास तो ये अनुभूति का विषय ही नहीं रह जाता कि इस प्रकार की फिर आप प्रार्थना भी कर सकें। ये प्रार्थना की ही इसलिए जाती है कि आपका लक्ष्य ही वह है, उस निर्विकार ब्रह्म में पूरी तरीके से लीन हो जाना और इन सारे शरीर के प्रपंचों से छूट जाना। सारा यही प्रयास है। तो जगजीवन साहिब की बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ आज हमने पूरी की। मुझे उम्मीद है इन पंक्तियों के माध्यम से जो ज्ञान जगजीवन साहिब जी दे रहे हैं उसको मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की, तो ये निश्चित तौर पे आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। मैं बार बार एक ही विनती करता हूँ, शेयर इसलिए करना चाहिए कि ज्ञान अपने आप में श्रेष्ठतम धन होता है और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं होता।
तो इसको जितना बांटोगे उतना आपके स्वयं के ज्ञान में वृद्धि होगी, उतना आप पुण्य के भागी बनोगे। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।